हरि ओम हरि ओम। बिना सुख बुद्धि के न कर्म में प्रवृत्ति होती है, न संबंध में प्रवृत्ति होती है, न किसी तरह की क्रिया में प्रवृत्ति होती है। सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, रमणीय बुद्धि, इसके बिना कहीं व्यक्ति बहुत देर तक इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर कहीं पे सत्य बुद्धि ना हो, आपको लगे कि आदमी हमेशा झूठ बोलता है, तो फिर हमको लगेगा हम क्या काम करें इसके साथ, क्या संबंध बनाएं। अगर आपको लगे कि ये चीज़ हमें कभी न कभी दुख दे ही देगी, ऊपर से सुख दे रही है लेकिन आगे ये खाने की चीज़ भी हमें दुख देगी, तो आप धीरे धीरे उस खाने की चीज़ से निवृत्त होने लगते हैं। चाहे ऊपर से जितना भी उसमें स्वाद आए, लेकिन अगर आपको अनुभव हो गया कि इसको लेने के बाद हमारी तबीयत गड़बड़ हो जाती है, जॉइंट पेन हमारा शुरू हो जाता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस बढ़ जाता है, तो जितनी भी अच्छी मिठाई हो और जितनी अच्छी फ्राइड चीज़ हो, लोग बहुत फोर्स भी करें तो भी फिर आपकी प्रवृत्ति वहाँ कम होती है या नहीं होती। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संबंध हो, चाहे कर्म हो, चाहे भोग हो, सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि बहुत होगी तभी आप हेवली इन्वॉल्व होंगे, नहीं तो आप दूर हो जाएंगे। जो साधारण व्यक्ति होता है संसार का, अब आप समझ सकते हैं वो क्यों इतना इन्वॉल्व रहता है। वो संबंधों में इतना उलझा रहता है, अपने जीवन के ढेर सारे उसने काम बना के रखे हैं, उसके पास बहुत बड़े बड़े घर हो सकता हो, उसके साथ बहुत ढेर सारे संबंध हैं, क्योंकि उसके मन में बहुत श्योरिटी है ये सब चीज़ हमारे बहुत काम की है और हमको ये बहुत बड़ी कोई चीज़ वापस करके दे देगी जितना समय दे रहे हैं। और यही हमारे सांसारित्व का एक फ्यूल है, और यही हमको काफ़ी इन्वॉल्व रखता है किसी के साथ, या कहीं पे हमको बहुत बिज़ी रखता है, या कहीं पे हमको बहुत सुख और दुख लेने के लिए मजबूर करता रहता है। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे घर हो, चाहे शरीर हो, चाहे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज हो, चाहे किसी के साथ बहुत ज़्यादा, कई सुबह उठ के हाफ पैंट पहन के सड़क पे दौड़ रहे हैं 4 बजे, वॉकिंग या जॉगिंग या जोकिंग जो भी कर रहे हैं, और वो आपको लग रहा है कि इस तरह के खाने से हमारा काम बन जाएगा, इस तरह के पीने से हमारा काम बन जाएगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अपने में उलझा के रख सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अपने आप को लेकर ईमानदार होता है, ईश्वर की कृपा का पात्र होता है, अच्छे कर्म होते हैं, वो पीछे मुड़ के अपने जो उस सुख मिला है या उसको जिस सुख की आशा थी, वो जब देखता है तो अपने आप को बहुत चीटेड फील करता है। उसको लगता था कि जो प्रॉमिस किया था इस परिस्थिति ने हमारे मन से चीटेड फील करता है, लोगों से नहीं। ध्यान देके सुनिएगा, जो हमारे मन ने ढेर सारी कल्पना किया था, हमारे मन का जो इमेजिनेशन था, इसके साथ बहुत डर आ गया, इसके साथ चिंता आ गई, इसके साथ दुख आ गया, और इसके साथ ढेर सारे काम आ गए, इसके साथ ढेर सारा इंटरेक्शन आ गया, इसके साथ ढेर सारी एंग्जाइटी आ गई, और फिर धीरे से आपके मन में साधना की प्रवृत्ति अगर बढ़ गई, और कहीं आपको जबकि में आपको आनंद आया, आपको सत्संग में आनंद आया, गुरु की सेवा में आनंद आया, संत के पास में आनंद आया, या आपको ध्यान हो जाता है, या आपको बिना इतने प्रयास के एक ऐसी शांति कभी कभी एक दिन में आती है या एक जीवन में आती है,
फिर आपको लगता है कि हम उधर इतना प्रयास क्यों करें, जिस शांति में, जिस सुख में दुख नहीं मिला है, जिस सुख में एंजाइटी नहीं मिली है, जिस सुख के लिए हमें डर नहीं है, जिस सुख में मन धोखा नहीं दे रहा है, जो सुख हमारा जा नहीं सकता, उसकी तरफ हम क्यों न बढ़ें। और यहीं पे व्यक्ति की साधना का श्री गणेश हो जाता है। भले ही वो करे ना ज़्यादा, भले ही वो जप न करे, पूजा न करे, पाठ न करे, लेकिन एक कन्विक्शनल चेंज आना शुरू हो जाता है। उसके मन में कहीं विश्वास बढ़ जाता है और कहीं पे जो संसार में हमारा सुख था वहाँ विश्वास कम हो जाता है। और इसका साइन ये है कि कुछ चीज़ खोने पे हमको बहुत दुख नहीं होता और कुछ चीज़ पाने पे ऐसा बहुत सुख नहीं होता, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसी कोई ख़ास बड़ी चीज़ खो नहीं दी और कोई ख़ास बड़ी चीज़ हमको मिल नहीं गई। अपने जीवन में हमारी परिभाषा बदलती रहती इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की, इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और किस तरह से कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ये हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ को ग्रो ओवर कर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं, एक इंग्लिश का बहुत अच्छा शब्द है ग्रो ओवर कर जाना। और he has grown over this issue, he has grown over this person, he has grown over this action, he has grown over this problem. It is not physically growing over, it's intellectual realization and emotional freedom from some object and person. अब वो जैसा है वैसा है, हम उसको स्वीकार करते हैं और वो हमारे कोई बहुत बड़े क्रोध का कारण नहीं है, हमारे काम का कारण नहीं है, हमारी अपेक्षा का कारण नहीं है। एंड आप जब कहीं से फ्रीडम का सुख आपको मिलता है तो आपको लगता है हम दूसरी जगह से भी ऐसे ही फ्री हो जाएं, तीसरी जगह से भी फ्री हो जाएं। पहले हम 2 मिनट के लिए फ्री होते थे, अब 1 घंटे के लिए फ्री होते हैं, आधे घंटे के लिए फ्री होते हैं। और इस तरह से हमारी साधना धीरे धीरे, और जो सत्संग हमें फ्रीडम देता है, या जो ध्यान हमें वो देता है, जो शांति देता है, हम उसकी तरफ हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है। जहाँ से भी आपको बहुत सुख मिलेगा वहाँ आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आप सांप को नहीं छूना चाहते क्योंकि आपकी दुख बुद्धि है वहाँ पे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अनलेस कोई सपेरा हो, क्या है या आप जो है ऐसी कोई दवाई नहीं लेना चाहते कि आपके मन में, आपके शरीर में एलर्जी हो जाए, आपकी दुख बुद्धि हो जाएगी अगर आपको किसी दवाई के साथ एलर्जी है। हाँ, या किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जहाँ पे आप उसके साथ मिले और उसने ऐसी सी बात किया कि आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ या आपका समय 4 घंटा ले लिया। मतलब कोई लोग छोड़ते नहीं हैं, ऐसे हैं कि आप बोले गए तो पकड़ लेंगे हमको, तो आप गए थे आधे 1 घंटे के लिए, 4 घंटा चला गया। तो आप कोशिश करेंगे किस तरह से इनसे दूर रहें और आप मौका पा के भागेंगे वहाँ से। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ तो रोज ही होता है। तो प्रवृत्ति का भी एक नियम है, निवृत्ति का भी एक नियम है। तो जहाँ पे निवृत्ति नहीं हो रही है वहाँ पे अभी आपके पास वासना है और वहाँ पे आपके पास थोड़ा सा अभी दुख अब मिलना बाकी है। वहाँ से कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आपको थोड़ा और दुख वुख मिल जाएगा और थोड़ा बुद्धिमान के साथ सुख लीजिएगा। देखिए कितना दुख मिला, 25 ग्राम सुख में 500 किलो का दुख आएगा जब आपको इतना प्रोपोर्शन है। हम बहुत मतलब कंजूसी से बता रहे हैं, वैसे और है। 2 मिनट का सुख और 2000 घंटे का 2000 घंटे का दुख, ये प्रोपोर्शन होता है। जब ये अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ पुनर्जन्म है, अगले जन्म का दुख भी उस सुख के साथ इन्वॉल्व है। हमारा सुख काल विषय के साथ बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको इकट्ठा करना, उसके साथ जो कर्म आ गए, उसके साथ जो डर आ गया, उसके साथ एंग्जाइटी आ गई, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अब जब साधक बढ़ता है तो अगर वो उसको सत्संग मिलता है तो सत्संग में एक बात समझ में आती है कि तुम जो छोटी जगह से आप सुख ले रहे हो, एक बेटे से, बेटी से, लेकिन तुम सुख तो सब जगह चाहते हो, सबसे चाहते हो, सब वस्तु से चाहते हो, सब काल में चाहते हो।
जब तुम सब कोई ऐसी चीज है जिसको तुम सब जगह सब चीज से चाहते हो, तो एक जगह सुख क्यों ले रहे हो? अपनी स्यूडो डिमांड और रियल डिमांड में डिफरेंस तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो हमारी रियल डिमांड है कि सब जगह सब से सब में 3 बार, और बिना कर्म का सुख हो, बहुत मेहनत न करना पड़े, और अंतरंग का सुख हो, खूब अंदर वाला सुख हो, भावनात्मक सुख से ज़्यादा कोई सुख हो, एक गहरा सुख चाहिए, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। हमारी इच्छा तो ये सब है, और हमने सुख लिया कुछ खाने पीने का, हमने सुख लिया एक व्यक्ति के साथ। तो हम जो ये कन्फ्लिक्टिंग लाइफ हम जब जीना शुरू करते हैं, तो एक साधक अंदर से थोड़ा रेस्टलेस रहता है। उसको लगता है हम चाहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं। ये बात तो पूरी तरह गलत। थाली में कटोरी रख लो, अच्छी बात है, लेकिन कटोरी में थाली कैसे रख रहे हो? जब तुम्हारी वो इच्छा है, तुम चाहे जितना भी करो तुमको वो नहीं मिलेगा। और यहीं पे व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं उसका कॉग्निटिव जो पकड़ है संसार को, वो ढीली होने लगती है, और फिर वो उस सुख के स्वरूप पे जाता है। और सब जगह सुख क्यों चाहिए? क्योंकि हर चीज अपनी नेचर के पास जाएगी। हाँ, जैसे जल है नीचे जाएगा क्योंकि पृथ्वी में ही जल है, अग्नि है ऊपर जाएगी क्योंकि सूर्य के पास ही अग्नि है। हर चीज अपने कारण की तरफ जा रही है। हमारी सब समय सब जगह सुख की इच्छा है, इसके मतलब हमारे स्वरूप में सब जगह सब समय सुख होगा, इसलिए हम वही बनना चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् वम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सब लोग हमारे तरफ ही आ रहे हैं हर समय। तो ये जो, और थोड़ा सा आप और बारीकी से देखिएगा तो आपको दूसरे श्लोक की सुंदर सी बात दिखेगी। हम उसको देख लेते हैं एक बार। दूसरा श्लोक, ये 15वें अध्याय का, लेट अस चैंट सेकेंड वर्स ऑफ द 15th चैप्टर। हम 2 बार बोलेंगे, तो आप दूसरी बार जरूर बोल लीजिएगा। पहली बार भी बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जरूर आप बोलिएगा, जिससे कि आपके मन में वो श्लोक आके विराजित हो जाए। मोक्षो विषय वैरस्य, मोक्षो विषय वैरस्यम, मोक्षो विषय वैरस्यम, बंधो वैषयिको रसः, बंधो वैषयिको रसः, एतावदेव विज्ञानम्, एतावदेव विज्ञानम्, यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु। ये अष्टावक्र जी बोल रहे हैं जनक जी को। जनक जी बोल चुके, दोनों ही को पता नहीं लगता कौन शिष्य कौन गुरु, दोनों ही गुरु की तरह बात कर रहे हैं। कोई प्रश्न वगैरह है नहीं इन लोग का। तो यहाँ जनक जी बोले, अष्टावक्र बोले, एक ही लग रहा है। तो मोक्षो विषय वैरस्य, बंधो वैषयिको रसः। देखो हम यहाँ लेते हैं, बंधन क्या है? वैषयिको, ये तद्धित प्रत्यय है, तो विषय का जो रस है, विषय का वैषयिक हो गया। सो वैषयिको रसः, जो विषय का रस है वो बंधन है। बंधन के बारे में पहले भी बात आ चुकी है, लेकिन हम लोग के पास वेदांत ने बोला कि 3 ऐषणा होती है। पुत्र ऐषणा है, वित्त ऐषणा है, और लोक ऐषणा है। आपने सुना होगा। और ये सबसे पहले ये बात आई है बृहदारण्यक उपनिषद में कि सन्यास कौन लेता है। तो उन्होंने बोला जिसमें 3 ऐषणा नहीं होती उसमें सन्यास होता है। 3 ऐषणा मतलब 3 रॉन्ग इन्वॉल्विंग एरिया, जहाँ पे आपका बहुत समय जाता है, जहाँ पे आपका मन आपको धोखा देता है। पुत्र ऐषणा का मतलब होता है जो हमारी ममता को बढ़ाने वाले लोग हैं, उसमें बेटा पत्नी परिवार सब आ गया। पुत्र ऐषणा डजंट मीन्स ओनली सन, उसमें वाइफ हस्बैंड, जो सन इज अ फिगरेटिव एक्सप्रेशन, एक सिंबल है। जितनी जहाँ पे हमको, जहाँ पे में सुख, सुरक्षा और बड़े अहम का मिथ्या ज्ञान होता है। हम लोग बहुत संभाल के शब्द बोलने की कोशिश करते हैं, बड़े कंजूसी से वेदांत बोलता है। सुख
सुरक्षा और बड़े अहम का मिथ्या ज्ञान जिससे होता है, वहीं से ममता बन जाती है। अगर कोई आपको सुख न दे कैसे भी करके, आपके अहंकार को, शरीर को, तो वहाँ ममता नहीं होगी। ममता का नियम है कि आपको ममता वहीं होगी जहाँ से आपको एहसास हो कि ही गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय, ही गिव्स मी लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, ही रियली आई एम वेरी बिग फॉर हिम, रियली ही गिव्स मी सिक्योरिटी, व्हेनेवर आई वाज नीडिंग हिम ही वाज देयर। तो जब हम आसपास के लोगों के साथ रहते हैं तो आसपास के लोग हमको ऐसा देते हैं। लेकिन दुनिया का एक नियम है, कोई सुरक्षा बिना असुरक्षा के नहीं आती, कोई सुख बिना दुख के नहीं आता। हर चीज अपने ऑपोजिट के साथ आएगी। बस दिख रहा है एक ना, दूसरी चीज है। आपको हेड दिख रहा है कॉइन का, लेकिन टेल भी है। ऐसा नहीं सकता कि हमें टेल ही चाहिए, हेड नहीं चाहिए, हेड ही चाहिए। हेड आएगा तो टेल दोनों आ जाएगा। प्लेजर विल ऑलवेज कम विद पेन। देयर इज नथिंग कॉल्ड पेनलेस प्लेजर। ओनली थिंग प्लेजर इज एविडेंट, पेन इज हिडन। इट विल एक्सप्रेस इन ड्यू टाइम, जस्ट वेट, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए। तो जब हम ईश्वर की बात करते हैं, जब ये ज्ञान हमको हो गया कि हमें तो सब जगह वो चाहिए, और इसका हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना हम समझा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, बर्थडे में भी विश करना पड़ता है, उनके साथ भी रहना पड़ता है। हमें सुख तो देते हैं, लेकिन अच्छा खासा टोल टैक्स है संसार के सुख का, और उसके साथ दुख भी ढेर सारा है, चिंता भी ढेर सारी है। फिर आप धीरे धीरे आप पता लगाते हैं कि ये सुख वास्तव में वहाँ है नहीं। ध्यान देकर सुनिएगा। एक दिन हमने बोला भी था इस बात को कि वस्तु में सुख ना होके जिस चीज की वासना ज्यादा होती है, इसको पकड़िएगा, जिस चीज की वासना ज्यादा होती है उस वस्तु के आने पे हमारे पास वृत्ति बनती है जो कि आत्मा के पास पहुंच जाती है। मान लीजिए ये आत्मा है, अगर हमारे पास वासना नहीं है तो ये वृत्ति दूर रहेगी इससे, ये दूर है। आप देखिएगा स्क्रीन में ये दूर है। लेकिन जैसे जैसे जिसकी वासना रहती है वैसे वैसे ये वृत्ति पास आ जाती है, और ये है आत्मा। और ये वृत्ति एकदम पास आके आनंदमय कोश में, ये आत्मा है, इसके पास आनंदमय कोश है, और ये वृत्ति है, देखिए चंचल वृत्ति है। इस वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंबन बहुत ज्यादा होता है। जब आत्मा का प्रतिबिंबन होता है तो हमको लगता है कि इसमें बहुत सुख आया। वृत्ति के अंदर प्रतिबिंबित सुख को हम वस्तु में प्रतिबिंब सुख मान लेते हैं। जैसे ही ये वासना चली गई, ये वृत्ति फिर दूर हो जाएगी, और दूर होकर वही चीज फिर आपको सुख नहीं देगी। एक स्मोकिंग करने वाले के पास जैसे ही उसको एक सिगरेट दिखता होगा, उस सिगरेट की वृत्ति एकदम पास आ जाती है आत्मा के। जब पास आ गई, प्रतिबिंबन हाई हुआ, और जो उसने पफ लिया और जो उसको आनंद आया, मजा आया, वो क्या है, उसको आंख बंद करके वो साहब स्मोक करेगा, क्योंकि उसको बहुत आनंद आ रहा है, उसकी वासना बहुत ज्यादा है। लेकिन ये आनंद चैतन्य की प्रतिबिंबित वृत्ति जो आनंदमय कोश में है, उस वृत्ति में आ रहा है, न कि वस्तु का है। ये बात पहले भी हमने बोली हुई है और कई बार बोली है, शायद आपको स्मरण होगा। जब व्यक्ति ये जान लेता है तब उसके बाद उसको लगता है कि अच्छा वो आनंद अगर यही है तो डायरेक्टली यहां क्यों नहीं चले जाते, बजाय वस्तु इकट्ठा करने के चलो हम राम राम बोलते हैं। अब राम राम बोलने पे अगर आपने अपनी दूसरी वासना हटा दी, वो वृत्ति एकदम पास आ जाएगी आत्मा के, और वहां पे राम वृत्ति के अंदर जो प्रतिबिंबित आनंद है उसी में तृप्त हो जाएगा। जो कृष्ण वृत्ति आ गई उसमें जो प्रतिबिंबित आनंद, उससे से आप प्रसन्न हो गए। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध हुआ और आपकी कामना जाती गई, वैसे वैसे जो आत्मा का प्रतिबिंबन था वो वृत्ति में बहुत तीव्र है, और हर समय एक शांति और एक चैन और एक जिसको बोलते हैं निश्चिंतता बनी रहती है, क्योंकि हमारे पास दूसरी इच्छा नहीं है, या बहुत फीबल इच्छा है, या इंसिस्टेंसेस नहीं है, या बहुत परेशानी नहीं है। और यही व्यक्ति साधु कहलाता है।
इसी को महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा। ये भजन ही कर रहा है। भजन मतलब आत्मा के आसपास जो एक लेयर आ गई उसको हटा रहा है बस। ये संसारी व्यक्ति प्रतिबिंबित आनंद की तरफ भागता है कि चलो जहां से प्रतिबिंबन ज्यादा आए वहां जाते हैं। और साधक एक लाइट है, एक बल्ब है, उसके आसपास कुछ धूल आ गई, वो बस धूल हटा देता है, अपने आप प्रकाश आता रहता है। लेकिन जब ये ज्ञान नहीं होता तो उसी को बोलते हैं वैषयिका रसः। इसीलिए लोग गुरु के पास रहते हैं और पूरी जिंदगी गुरु के साथ रहते हैं। हमने तो यहां तक लिखा है 40-50 साल गुरु के साथ रह के सेवा करते हैं, परेशान नहीं करते, सेवा करते। अधिकतर परेशान वाले ज्यादा है। वो कपड़ा धोएंगे, बर्तन ठीक करेंगे, भोजन बनाएंगे, क्योंकि जो गुरुवाकार वृत्ति है मन के अंदर, उसमें इतनी शांति है कि उसके आगे सारे सुख फीका पड़ जाता है। या कोई राम राम लेके दिन रात रह रहा है, कोई राधा राधा कह के दिन रात रह रहा है, कोई ध्यान करके शांति से रह रहा है, कोई बोलता है मोहि लागी रे लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मेरी कछु नहीं भावे। ये सब कैसे बोल लेते हैं ये? क्योंकि इनको पता चल गया, उन्होंने आनंद का अनुभव कर लिया। जितना जितना आपके चित्त में संसार की वासना, संसार की इच्छा, अहंकार फीबल हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे, आप चिंता मत करिए। वो जैसे जैसे हल्का पड़ जाएगा और जैसे जैसे राम जी का रंग गहरा पड़ेगा, सत्संग का रंग गहरा आएगा, आपको जो इतनी मेहनत से मिलता था सुख, आपको आज घर बैठे बस सोचा नहीं कि सारा सुख आपके पास आ गया। इसीलिए गीता में बोला कि सुखम आत्यांतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। बंधन मतलब है कि आप उस सुख के लिए गए, अब सुख का इंप्रेशन तो पड़ गया लेकिन सुख नहीं मिल रहा। ये कन्विक्शन तो है कि इसमें सुख है, लेकिन वो सुख संसार नहीं दे रहा है। जब इंप्रेशन हो किसी चीज का और सुख ना मिले, अगर इंप्रेशन हो, जैसा इंप्रेशन हो वैसा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। वो संसार इज वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन इंप्रेशन तो है, लेकिन इंप्रेशन के अनुसार एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। हमें दुख मिल भी रहा है लेकिन हम इच्छा नहीं छोड़ पा रहे। हमें दुख मिल भी रहा है, अहंकार नहीं छोड़ पा रहे। हमें दुख मिल भी रहा है, क्रोध नहीं छोड़ पा रहे। बस वहां बंधन का अनुभव आपको अच्छे से हो जाएगा। तो लिखा हुआ है बंधो वैषयिको रसः, विषय का रस जो है वो बंधन है। ध्यान देना एक बात, हमारी जो आत्मा है, क्योंकि वो हम लोग को क्या लगता है आत्मा शरीर के अंदर है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। अगर शरीर के अंदर आत्मा होती तो पंच महाभूत में से एक होती। अगर शरीर के अंदर आत्मा होती तो आत्मा दृश्य होती, दूसरे का दृश्य हमारी आत्मा होती। चलिए ऐसा बोल लेते, क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है और जो भी चेतन होगा वो आकार वाला नहीं होगा, वो निराकार होगा, वो पूर्ण होगा, वो सर्वव्यापी होगा, वो विस्तार में उसका विस्तारी होगा तो आनंद स्वरूप ही होगा। चेतन आनंद स्वरूप के अलावा कुछ हो नहीं सकता। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। उपनिषद ने बोला रसो वही सह रसज्ञो हेवायम लब्ध्वानंदी भंति को हेवान्यात कप्राणयात यदेश आनंदो न स्यात्। उपनिषद चीख चीख के बोल रहे हैं भाई कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप सीमित नहीं हो, भले आपका नाम सीमा हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नाम सीमा रख लीजिए, लेकिन आप सीमित नहीं है, आप पूर्णता में हैं। ये व्यक्ति ये जानता है, और ये जाना है उसने अनुभूति से, तर्क से, शास्त्र से। इसीलिए लिखा है मोक्षो विषय वैरस्य। विषय से विरक्ति कोई उसको मजबूरी में नहीं हो गई। जनक जी के पास मजबूरी नहीं थे, कोई राजा थे, वो सब विषय था, लेकिन उनको लगा कि इसमें सच में नहीं है कुछ। जैसे जैसे आपका अनुभव गाढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपके अंदर शांति की एक्सेसिबिलिटी भारी हो जाती है। जो दुख का काल है वो कम हो जाता है। दुख आता है लेकिन उतना इंटेंशनली नहीं आता जितना शायद 2-4 साल पहले आता था। उतने लंबे समय तक नहीं रहता। जितना सत्संग का संस्कार है सब उस समय आ जाता है, और थोड़ी देर में आप मुक्त हो जाते हैं। आपके पास भक्ति और वैराग की वृत्ति जो है उस विषय को अहम से दूर कर देती है। जो तादात्मक अहम है वो दुख का कारण बनता है, और जो अहम बिना तादात्म्य का है वो हमारे पूर्णता की अनुभूति कराता है। और पूर्णता की अनुभूति बस जानना ही होता है इस बात को। ऐसा नहीं हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ अवासना पूर्ण बनने के लिए। इस सीधी सी बात है कि हमारे में आकार नहीं है, तब आकार नहीं है तो हम किसी चीज के साथ कैसे डिपेंडेंट है। हम किसी चीज के बिना हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें जरूरत किसी चीज की हो। ये एक समझ के साथ जब आप सोचते हैं तो शायद 2-4 सेकंड के लिए भी आप फ्री हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट से। हमारी बात आप पकड़िएगा, शायद इस ज्ञान से आप 5 सेकंड के लिए आप सुखी हो गए, और फिर दूसरी वासना आ गई, फिर उसने परेशानी की, लेकिन फिर आपने इसको रिपीट किया, फिर वो शायद आधे मिनट के लिए आप फ्री रहे। जब दुख आए या दुख आए तो आप नोट कर लिया करिए कब से शुरू हुआ। तो आपको पता चलेगा कि हमें ऐसा है नहीं। ऐसा अपने शरीर को, मन को, लोगों को, इसमें ममता को आपने देखा कि देखो ये सब बिना हुए ही हमको दिख रहा है। जिस अहम में न सीमा है, न उसमें न भाग है, वो कैसे किसी के साथ चिपक सकता है, कैसे किसी के साथ जुड़ सकता है, कैसे किसी के साथ वो हम परेशान हैं, ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है। हम उसके साथ हैं, हम पिता हैं, हम माता हैं, ये कैसे हो सकता है। ये सब तो जीव के स्टेटमेंट हैं, आत्मा में तो पॉसिबल ही नहीं है। भागवत में एक जगह आता है विरक्तो रक्तवत आचरित। जो विरक्त है उसको आचरण ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले लोग भी बहुत प्यार है इसका। इसे मत बोलेगा हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, तो मेरे बेटे नहीं, मत बोलेगा, वो आपका सत्संग रुकवा देंगे। बोले स्वामी जी ने हमारी माँ को छीन लिया, हमारी पत्नी को छीन लिया, हमारे पति को छीन लिया, आप बेकार में स्वामी जी को बदनाम कर देंगे। तो मोक्षो मन ही मन आप सोच लीजिए बस। हाँ, मन ही मन आप उस ज्ञान के साथ थोड़ी देर के लिए रह लीजिएगा। मन ही मन थोड़ी देर के लिए आप जगत को, एंड जगत स्टार्ट्स फ्रॉम योर अहंकार एंड वासना, उसको निबराइज कर दीजिएगा। थोड़ा सा मन ही मन उसको दूर कर लीजिएगा। आप डिस्टेंस पे रख लीजिएगा अपने अहंकार को। अहंकार को और शुद्ध अहम के बीच में जितना डिस्टेंस आपको दिखेगा उतना आप शांत रहेंगे। शुद्ध अहम में विकार नहीं, अहंकार विकारी है। शुद्ध अहम में किसी चीज के साथ नहीं है, अकेले है। अहंकार किसी चीज के साथ है, जड़ के साथ। चित जड़ ग्रंथि का नाम अहंकार है। अहंकार
बाहर सुख लेता है, जो शुद्ध है उसको सुख की जरूरत नहीं। अहंकार में ममता है, शुद्ध हम में कोई ममता नहीं। अहंकार बदलता है अग्नि शरीर के साथ, शुद्ध हम बदलता नहीं। अहंकार किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, अहम किसी को एक्सक्लूड नहीं करता। हमारा अहम, आपका अहम, इनका अहम, चींटी का अहम, ब्रह्मा जी का अहम, शिव जी का अहम, कृष्ण जी का अहम, सबका अहम एक है। और अहंकार सबका अलग अलग है। हमारा ही अहंकार अलग समय पे दूसरा हो जाता है। ये आप जितना अंतर पता लगा लीजिएगा, अहंकार दुख स्वरूप है, अहम शुद्ध चिन्मय सुख स्वरूप है। अहंकार को काम चाहिए, अहम को काम वाम से मतलब ही नहीं है, वो प्रातिभाषिक सत्ता उसके सामने। ठीक है, अहम शुद्ध हम प्रलय में भी वैसे ही रहता है, जगत का अधिष्ठान है। अहंकार बहुत चीजों पे आश्रित है, उसको कई चीज सपोर्ट किए हुए, तब अहंकार खड़ा हुआ है बेचारा। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सर पकड़ा, किसी ने उसका शरीर पकड़ा, तब जाके थोड़ा सा आज खड़ा हुआ है। ये हम पति भी हैं, हम पैसे वाले भी हैं, हम जवान भी हैं, हम देखने में भी ऐसे बुरे नहीं, ऐसा वो सोचता है। और हम जो है, हम अच्छे हैं, हम आज बहुत काम किए हैं, हमने बहुत काम किया है जिंदगी, हमने हमारे बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं, डाई करके हमने बाल काला किया है, एक्चुअली सफ़ेद थे ये, और जो है हमने इतनी पढ़ाई लिखाई किया। इसको बहुत बैसाखी की जरूरत है। शुद्ध हमको कोई बैसाखी की जरूरत नहीं। परिणामत्वात्, परितापत्वात्, परिच्छेदकत्वात्, ये कहां आया है? अद्वैत मकरंद में। अहंकार में परिणाम है, परिताप है, परिच्छेद है। ये तीनों चीज शुद्ध हम में नहीं है। इस शुद्ध हम में रहना ही मोक्ष है। मोक्ष मिलता नहीं है। मोक्ष बस जान लिया जाता है कि हमारे पास ऐसा नहीं था कि मोक्ष नहीं था। मोक्ष मिल गया, कोई चीज मिली खो जाएगी। और एक दिन में ही ऐसे मोमेंट होते हैं जहां हमारा मोक्ष दिख जाता है। आप 24 के 24 घंटे बंधन में नहीं रहते। ऐसे मोमेंट होते हैं जहां हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। आपको विश्वास नहीं को, लेकिन हम बोल रहे हैं। ऐसे समय 2-4 मिनट, 2-4 सेकेंड हुए होंगे जहां पे जीवन मुक्ति हुई है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन सम टाइम। कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं, मुक्ति दिवस है, महात्मा इस दिन मुक्त हुए थे। हम बहुत कंफ्यूजन, इस दिन कैसे मुक्त होंगे? मतलब मुक्ति शुरू हुई होगी क्या? लेकिन आप एक दिन में भी कुछ समय मुक्त हो गए थे। उस समय जगत नहीं था, जीव नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। हर समय इच्छा नहीं होती आपकी। न खाने की इच्छा थी, न बोलने की इच्छा थी, न कोई दुख था, न कोई चिंता थी, न कोई डर था, न कोई द्वेष था, न कहीं राग था। इट कैन बी फॉर फ्यू सेकेंड इन अ डे। जीवन मुक्ति तो आपको, भले ही आपका ध्यान न गया हो, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए जरूर आपको अनुभव। बोले यही होता है, सत्संग में थोड़ा बहुत होता है, बाकी तो हम दिन भर परेशान ही रहते हैं स्वामी जी। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्वालिटी मन की अच्छी हो जाएगी, आपको जीवन मुक्तित्व का अनुभव बहुत ज्यादा होगा। इट इज नॉट अ सडन एक्सपीरियंस। ये ऑन ऑफ नहीं है कि एक दिन एकाएक हम मुक्त हो जाएंगे। आपको ज्ञान हो गया, वो ज्ञान टिकता नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए ज्ञान था। इट्स नॉट अ सडन रियलाइजेशन। I've understood. Understanding is not stable. दूसरी वासना हमारी अंडरस्टैंडिंग को हटा देती है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग अब दिन रात वैसे ही रहती है। 2 + 2 is 4.
दिस अंडरस्टैंडिंग इज नॉट चेंजिंग। आप रो रहे हो तो भी 2 + 2 4 है, हंस रहे हैं तो भी 4 है, खा रहे हैं तो भी 4 है, कोई डांट रहा हो तो भी 4 है। ज्ञान अगर प्रमाण से सिद्ध होता है तो वो सिद्ध होता है और वो गलत नहीं कर सकता कोई उसको। अगर ये ज्ञान है ही है कि आत्मा सर्वव्यापी होगी, चेतन एक ही होगा, चेतन निर्विकार होगा, चेतन जो है एक होगा, चेतन नित्य होगा, तो टॉपिक इज ओवर। ज्ञान मतलब ज्ञान हो गया। लेकिन भूल गया इसके मतलब कहीं ना कहीं प्रमाण पक्का नहीं हुआ है ज्ञान, इसलिए फिर से आप प्रमाण व्यापार करके फिर से उसको एस्टेब्लिश करिए, कोई और रास्ता नहीं है। और अगर ज्ञान प्राप्ति का उपकरण ठीक नहीं तो उपकरण ठीक करिए। अगर मन ठीक नहीं जिससे ज्ञान होता है, वृत्ति ठीक नहीं तो वृत्ति को ठीक करके उस ज्ञान को पक्का करिए, और वहीं पे ध्यान की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोक्ष तो है, अपने मोक्ष काल को दिन में बढ़ा लीजिए। आप पोस्टपोन मत करिए रियलाइजेशन को, अभी है। क्या कुछ और आत्मा मिलेगी क्या हमको रियलाइजेशन के बाद? कोई बड़ी आत्मा मिलेगी क्या? कुछ चमकेगा क्या? कुछ नीला पीला दिखेगा क्या? कुछ चेहरा बदल जाएगा क्या? जो आत्मा आज है तब भी रहेगी, अभी भी वही है। वही शिव जी में भी है, वही राम जी में भी है, वही नरसिंह भगवान में भी है, वही गुरुदेव में भी है। अगर वो है तो है, अगर वो निराकार है तो निराकार ही है वो। हमें वो ज्ञान है, बस रोक लो। इसीलिए कल भी हमने बोला था जब तक एक वासना नहीं रहेगी आपका ज्ञान भाग जाएगा, बादल आ जाएगा। सूरज है लेकिन बादल ने ढक के रखा है। सूरज वास्तव में गया नहीं कहीं बादल आने पे। मोक्षो विषय वैरस्य, विषय वैरस्य मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको दिखा कि हर सुख के साथ दुख है। सेकेंड स्टेज में आपको देखा कि वास्तव में वो वृत्ति में सुख था। थर्ड स्टेज में आपको देखा कि सुख आत्मा का ही था। और फोर्थ स्टेज में आपको जो आत्मा में सुख दिखा वो अनंत स्वरूप था। वो सुख आने जाने वाला नहीं है। ये 4 स्टेजेस हैं। आई होप कुछ स्पष्ट होगी बात। बोले ठीक है, आप परेशान मत होइए। साधक बोलेगा कि हमें सुख के साथ दुख मिलता है, ज्ञानी नहीं बोलेगा कि हमें सुख के साथ दुख मिलता है। ध्यान देकर सुनिएगा, ये साधक की स्थिति की हारे सारे सुख के साथ दुख है। उसका वैराग्य निवृत्ति की तरफ ऐसा वैराग है जिसमें जगत सत्य है इसलिए उसमें दुख दिख रहा है। ये स्टार्टिंग स्टेज है। और एडवांस में दिखेगा कि हमारी वृत्ति में ही सारा सुख दुख है। और एडवांस स्टेज में दिखेगा कि सुख जो है आत्मा में ही है, दुख की प्रातिभाषिक सत्ता है वो है ही नहीं। और बाद में दिखेगा कि हम ही हैं, हर समय हम थे, हर समय हमें सुख है। ऐसा है नहीं कि उसमें दुख ही नहीं है, ना संसार है इसलिए ना उसमें दुख था ना सुख था। ये आखिरी में हम पहुंच गए वहां पे। एतावद एव विज्ञानम, बोले यही ज्ञान है जिसके बाद जिस अहम के बारे में अभी ज्ञान हुआ। यथेच्छसि तथा कुरु, ध्यान देकर सुनिएगा, ये अर्जुन वाला नहीं है यथेच्छसि तथा कुरु। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से बोला विमृशैतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बोले मैंने तुमको जो बोलना था बता दिया, अब जो तुम्हारी मर्जी हो करो। वो भगवान ने बोला कि हम निष्काम हैं। ये वाला नहीं है। यहां ये बोल रहे चूंकि ज्ञान हो चुका है इसलिए तुम्हारे कोई बंधन नहीं है उसके बाद।
वो एक साधक को बोला गया था गीता वाला, और एक सिद्ध का उद्गार है ये एक सिद्ध का उद्गार है, जो कि तुम्हारे में कर्तृत्व तो है ही नहीं, तुम जो मर्जी सो करो, सब अच्छा ही है। आप पकड़िएगा, कोई विधि निषेध नहीं है, कर्ता नहीं कर्तव्य नहीं है, भोक्ता नहीं भोक्तव्य नहीं है, गंता नहीं गंतव्य नहीं है। यही बात रहुगण से जड़ भरत जी ने बोली। जब रहुगण ने डांटा, आपने सुना होगा भागवत का प्रसंग, पालकी पे जा रहे थे रहुगण और जड़ भरत उनको ढो रहे थे, चींटी दिखती थी उछल जाते थे, चींटी दिखती थी तो 2-3 बार चोट लग गई बेचारे रहुगण को। हम तो संक्षेप पे करते हैं, उस पे यज्ञ होता है। तो जब डाटा कि तुम ठीक से चलो, तो वहां पे जड़ भरत जी ने बोला, चलना उसके लिए जिसको कहीं जाना हो, बोलना इसके लिए जिसको कुछ सुनाना। आप पढ़िएगा जाके थोड़ा सा भागवत, हमने कल ही बोला था, भागवत, रामायण और भगवत गीता, और चौथा बोल देते हैं उपनिषद। बोले एक और ऐड कर दिया आपने धीरे से। ये 4 ग्रंथ थोड़ा सा देखते रहना चाहिए, एक प्रधान हो जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहां पे जड़ भरत गीता करके है, 5वें स्कंद में ये प्रसंग आता है, बहुत सुंदर है। बोले चलना उसके लिए, जाना उसके, चलना उसके लिए जिसको कहीं हमें कहीं जाना ही नहीं है। यथेच्छसि तथा गुरु का आप समझ गए मतलब, शायद तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन कश्चन। अब उसको क्या तुम बताओगे? वो नाटक कर लेगा शायद, लेकिन उसको सच में नहीं कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, कहीं कुछ करना है, कुछ भोगना है। एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। आई होप ये बात, ये श्लोक आपको किस तरह से एक बंधन से व्यक्ति एक इनिशियल साधक रहता है, फिर एडवांस साधक रहता है, फिर बहुत हाई क्लास साधक रहता है, और फिर उसके वो सोचता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई कि हम अपने आप को साधक समझ रहे हैं। आप मत सोचेंगे ऐसा। बोले जो चीज सिद्ध थी हम क्यों साधक समझ रहे थे, हम उसको ढूंढ रहे थे कहीं और, हम तो वही हैं। जो साधक है वो एक हो गया सिद्ध से। हमने पहले ही बोला था साधक वृत्ति बहुत जरूरी है। अपने पिता वृत्ति, माता वृत्ति, क्रोधी वृत्ति, कामी वृत्ति, सब दूसरे अहम को हटाने के लिए ये वृत्ति जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। जितनी दृढ़ साधक वृत्ति होगी उतनी दृढ़ आपकी साधना होगी, उतना एफर्ट ज्यादा होगा। किसी को बहुत ज्यादा ये लगता है कि मैं मां हूं, मैं मां हूं, वो मां बच्चे के लिए बहुत करने की कोशिश करेगी। किसी को बहुत लगेगा मैं शिष्य हूं, 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 उसको बहुत ज्यादा लगेगा हम कुछ करें गुरु के। तो आपकी आइडेंटिटी आपके कर्तव्य को डिसाइड करेगी। तो सारी आइडेंटिटी हटा के जब हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं तो हमारे दूसरे कर्तव्य भी, भोक्तव्य, हमारी जो गड़बड़ है, अहम है, वो चला जाता है। लेकिन साधक वृत्ति आपको ले गई, और वही साधक वृत्ति दिखाती है कि देखो तुम वही हो जो सोच रहे हो। उसके बाद सिद्ध हो जाते हैं, फिर सिद्ध वृत्ति नहीं होती, और तीनों तरह का फिर हमारी ट्रैवलिंग नहीं होती साधना में। चलिए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अभी तो 9 भी नहीं बजा, आप थक मत जाइएगा।
वाग्मी प्राज्ञम अहोद्योगम, वाग्मी प्राज्ञम अहोद्योगम, जनम मूक जडालसम, जनम मूक जडालसम, करोति तत्वबोधोयम, करोति तत्वबोधोयम, अतस्त्यक्तो बुभुक्षिभिः, अतस्त्यक्तो बुभुक्षुभिः। बहुत सुंदर, इस सिद्ध वाला बढ़िया सा श्लोक, क्या बढ़िया। अयम तत्वबोधः करोति, ये तत्वबोध आ गया, वो टेक्स्ट नहीं, तत्वबोध, तत्व का जो बोध है जो ये ज्ञान है, सत सत्य, असत असत्य। जीवन में दो ही विभाग बचा, बाइनरी फॉर्मेट में आ गया, एक सत्य विभाग और एक मिथ्या विभाग, तीसरा कुछ नहीं। ट्रायंगुलर फॉर्मेट में नहीं है जीव जगत ईश्वर का, ये बाइनरी फॉर्मेट आ गया, 1-0 आ गया। तो गीता में भगवान बोले इस बात को, अब आप बोलिएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, कहां बोला। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, तत्वदर्शिभिः दृष्टः। जो तत्व को जानने वाले, उन्होंने ये देखा। क्या देखा भाई? अनयोः उभयोः दृष्टः। पकड़ना आप, ना सतो बोले, एक सत है जिसका अभाव नहीं है, दूसरा एक असत असत है जिसका अभाव है, दो ही डिपार्टमेंट है बस। उभयोरपि दृष्टोन्तः, अंतः मतलब यहां सार, दोनों का सार देखा। अनयोः उभयोः अंतः दृष्टा, अंतः मतलब सार, लाइक यू से मेरा अंतिम निर्णय ये, दिस इज माय लास्ट कंक्लूजन। उभयोरपि दृष्टोन्तः, वहां शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़िएगा, बहुत सुंदर भाष्य है इसको। वहां उन्होंने आखिरी में लिखा, हम तो संक्षेप करते हैं, टॉपिक बदल जाए, सत सत्य असत असत्य। बोले एक सच है तो सच है, और एक मिथ्या है, झूठ है तो झूठी, दो ही डिपार्टमेंट आ गए। छुट्टी करो, बीच वाला है ही नहीं। ये लो, थोड़ा हम बोल दे रहे हैं, धीरे से उन्होंने व्यवहारिक सत्ता प्रातिभाषिक की मिला दिया। यही मांडुक ने किया, मांडुक ने प्रातिभाषिक सत्ता के अलावा व्यवहारिक सत्ता ही नहीं माना। लो, भगवान कहीं कहीं ऐसी बात कर जाते हैं। तो एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है जो कि असत है, जो कि मिथ्या है। अगर पूर्ण हम होगा तो उसके अलावा कुछ और, उसके साथ दूसरा पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण के साथ दूसरी चीज अटेगी ही नहीं, उसके साथ दो आकाश नहीं हो सकते कि दूसरे को धक्का देके एक आकाश और आ गया, एक पूर्ण को धक्का देके दूसरा कुछ आ गया। तो एक पूर्ण अगर चेतन है, उसमें दूसरी मिथ्या ही चीज होगी। और इसी बात को लेके भगवान फिर एक बार बोल देते हैं 9वें अध्याय में, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि, मत्स्थानी सर्वभूतानि। बोले सारा जगत मुझ में ही है। बोले ऐसे क्या जैसे कटोरी में बेर होता है? नहीं, मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन हम उनमें नहीं है। मतलब हम उनके परिवर्तन से परिवर्तन नहीं होते। सारा जगत मुझ में है, लेकिन हम जगत में नहीं है। मतलब जगत के सुख दुख से हमारा सुख दुख नहीं, जगत की विकार से हमारा नहीं। अधिष्ठान अध्यस्त की बात किया इस श्लोक में। एक अधिष्ठान है, बाकी सब अध्यस्त है। ध्यान देकर सुनिएगा। अब वेदांत की बात आ गई, अब आप क्या करें, अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे तो यही सब होगा।
एक है सत्य, उसके ऊपर सारी मिथ्याई है। फिर अगले श्लोक में भगवान ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया एक बात, न च मत्स्थानी भूतानी, बोले मुझ में जगत भी नहीं है क्योंकि हम ही हम हैं। ये एक स्टेप और आगे चलेंगे भैया। मुश्किल हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। अब ये जिसके पास ये ज्ञान है, ये जब यही तत्वबोध है। तत्व शब्द सुना होगा आपने, तत्व। तत्तत्वम तत्विदः वदन्ति यद् ज्ञानम अद्वयम। भागवत में एक श्लोक आया, तत्तत्वम तत्विदः वदन्ति यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वहां सुखदेव जी ने बोले कि तत्व को ज्ञान ही को तत्व बोलते हैं। तत्वविद जो है ज्ञान को ही तत्व बोलते हैं, अद्वैत ज्ञान को ही तत्व बोलते हैं। तत्त्वविदः तत्त्वं वदन्ति यद् ज्ञानम अद्वयम, और उसी का नाम है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये पहले स्कंद में ही आया है श्लोक, सेकंड चैप्टर शायद। अब जिसके पास जो इस तत्व में स्थित है, बोले पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे अच्छा आप रामायण गीता की क्लास ले लीजिए, वो भी होगी, आप चिंता मत करिए। बोले कब तक चलेगा, ये तो अनादि अनंत है, ब्रह्म की तरह खत्म ही नहीं होगा। नहीं, हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। वाग्मी जो बहुत बोलने वाला था वो मूक हो जाता है, और ये तत्व कर देता उसको। वाग्मी मूक भवति, वाग्मी के साथ मूक आएगा। जो दूसरा प्राज्ञम, जो बाहर की विद्या को लेके बहुत जानता था, वो बाहर की विद्या को लेके जड़ हो गया। दूसरा शब्द देखिए, मूक जड़म। और महद्योगम, महोद्योगम, बहुत प्रयास करता था व्यक्ति, अब अलसम हो गया, उसको लेके उसको आलस आता, कुछ करता ही नहीं। आप देखिएगा किसी के पास ये ज्ञान है बेचारा, अगर वो दो कैटेगरी है, या तो अवधूत होगा उसके बाद, या तो आचार्य हो जाएगा। जो आचार्य कोटि के महात्मा होंगे वो परंपरा को बढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन जगत की बात को लेके वो मूक रहेंगे। संसारी लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंस होती है वृत्ति की। बोले वो गुलाब जामुन अगर ऐसे बनाया जाए तो और टेस्टी होता है स्वामी जी। अच्छा, इसके अंदर ये मावा डाला जाए, और मावा के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, एक कोई मेवा डाला जाए, मावा और मेवा, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा जो है आज जो है फिनलैंड गया है, फिनलैंड से आज शाम को उसकी फ्लाइट है, बहुत अच्छा है, मतलब ही इज अ जर्म ऑफ अ पर्सन है। जेम की जगह जर्म बोल, बहुत अच्छा है। और वो बहू जो है बहुत परेशान करती, बेटा बहुत अच्छा है, सारी प्रॉब्लम बहू से ही है। और बहू जो है चाय बना के चली गई, हमसे बोली भी नहीं कि चाय पी लो, हमने तो नहीं पिया। हमने कहा भाई तुम अगर देना नहीं जानते तो हम क्यों ले, बताइए। आधे घंटे 1 घंटे भग 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 भग। जो चीज आपको निसत्य दिखती है उसके बारे में कितनी चर्चा करिएगा। वाग्मी मुख, इवन आचार्य कोटि का भी महात्मा जगत के बारे में बहुत चर्चा नहीं, उसकी वृत्ति नहीं, उसके बारे में क्या बोले इसके बारे में। और अगर अवधूत होगा तो शायद किसी के बारे में कुछ न बोले,
वो तत्व के बारे में भी शांत रहेगा। बोले वो भी क्या उसको वृत्ति से जानोगे? तो दूसरा शब्द है प्राज्ञम। प्राज्ञ बहुत पढ़ता था, बहुत संसार की बात, 4-4 अखबार देखता है, YouTube दिन भर देखता रहता है, तरह तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता रहता है। जंक ऑफ इंफॉर्मेशन, यस, जंक ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे जंक फूड है वैसे जंक इंफॉर्मेशन है। मिनिस्टर कौन हो रहा है, ट्रंप टैरिफ को कैसे बढ़ा रहे हैं इंडिया में, और क्या किया जाए, पुतिन जो है वो कहाँ चले गए, मोदी जी से गले मिल के कहाँ चले गए, दोनों लोग नाश्ता क्या करते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, कैसे फिट रहते हैं, इतना हम लोग, इतनी चिंता के बाद नींद कैसे आती है, हमको पढ़ के नींद हमारी चली जाती है, क्या होगा, ऑपोजिशन के लीडर ने क्या बोला, ढेर सारा टाइम और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं। बेचारा स्पीकर बोल रहा है बैठिए बैठिए, आप बैठिए, बोलने दीजिए, चुप रहिए, बैठिए, आप मत बोलिएगा, सुनिए, नहीं नहीं। वो घंटों बैठे उन्हीं के साले टेलीविजन के सामने, यूट्यूब के सामने। दाल चीनी खाने से क्या होता है फायदा? दाल चीनी रोज खाना चाहिए, हल्दी रोज लेना चाहिए, अजवाइन से पेट ठीक रहता है, उसको लीजिए खूब ढेर सारा। अरे भाई लेके खत्म करो, दिन रात तुम यही सोच रहे हो, दिन रात यही सोच रहे हो हमारा वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया। अरे बढ़ गया, छोड़ो उसको, बात छोड़ो, वेट कम करो या तो शांत रहो उसको लेके। दिन रात सोचो मत कि वेट बढ़ गया, वेट सोचने से नहीं कम होगा। अब हमने लॉग इन किया कि वेट कम, वेस्ट टू लूजन द वेट। अब वहां आ गई एक साइट, एक दिन में 5 किलो कम करें। अरे कैसे हो सकता है, एक दिन में 5 किलो कैसे कम हो सकता है? और ऐसे लोग बहुत देखेंगे, कैसे कम होगा 5 किलो एक दिन में। एक आपने देखा वेबसाइट, ऐसा हो नहीं सकता कि आप दूसरा ना देखें, दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर चौथा देखेंगे, 5वां देखेंगे, और इस तरह से सारा समय खत्म हो जाएगा। प्राज्ञ क्या जानने लायक है यहाँ पे ईश्वर के अलावा? क्या जानने लायक है आत्मा के अलावा? कोई दुख हटाएगा? इसीलिए गीता में भगवान ने आत्मा के लिए एक शब्द बोला, ज्ञेयम। ये तव्य प्रत्यय होता है, विच इज वर्थ नोइंग। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, वेद्यम ज्ञेयम वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। हम ही जानने लायक हैं, अहम वेद्यमेव, हम जानने लायक ही हैं। वेद्यम ज्ञेयम दृष्टव्यम, ये तव्य प्रत्यय होता है संस्कृत में, शुड बी नोन। यही एक है इंपॉर्टेंट मैटर, उसे जान लिया। ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम भी आया गीता में शब्द, ज्ञातव्यम। सो वाग्मी, प्राज्ञ, महोद्योगम, बहुत एम्बिशियस पर्सन, बहुत मेहनती होता है, बहुत डायनेमिक होता है, बहुत भागेगा, बहुत काम करेगा, बहुत प्रोजेक्ट बनाएगा, बहुत सोचेगा, बहुत काम करेगा, कंपटीशन करेगा, उसको कुछ बनाना है, दिखाना है, साधक समर्पित कर्म करेगा। लेकिन ज्ञानी कर्म करे न करे, उसको अलसम, अलसम मतलब यहां रॉन्ग सेंस में नहीं है, रलयो अभेदा है संस्कृत में। जहां रस ना है उसको बोलते हैं अरस। अरसस्य भाव आलस्यम, अरस का अलस, अलसस्य भाव आलस्यम। उसमें रस ही नहीं आ रहा है, क्या करें? वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम जनम मूक जडालसम करोति तत्वबोधोयम। ये तत्वबोध कर देता है। दूसरे कहेंगे क्या हो गया इसको, क्या हो गया, कुछ खा ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तुम काम ही नहीं करते। वो शायद समाधि में, रमण महर्षि चुपचाप समाधि में थे। उनकी माँ आई, बहुत रोई उनके पास आके, जब तुरंत 16-17 साल के थे। कुछ बोले ही नहीं, वो रोए जा रही, कुछ बोल ही नहीं रहे।
बस ऐसे बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा कुछ तो बोल दीजिए, मां से। अब उनको दिख रहा है ये सब कुछ है ही नहीं, न शरीर है न इसका कोई संबंध है। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली आखिरी, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा, बस। उनकी माँ ही उनकी बहुत बड़ी भक्त बन गई। बाद में तो आश्रम में ही रहती थी वो। उनकी माताजी की समाधि है उनके आश्रम। जब हम गए तो हमको भी दर्शन हुआ। क्या करें, क्या करें। आनंदमयी मां आई संदीपनी साधनालय में। गुरुदेव थे उस 72-71 की बात। अब गुरुदेव तो नीचे बैठ गए, आनंदमयी मां ऊपर ही बैठी रही। पहले उनको बैठाया गया, माइक वाइक सामने रखा गया, बोला गया कि शी विल ब्लेस अस, कुछ बोलेंगे। अब उनके सामने जब माइक रखा गया तो उन्होंने एक ही शब्द बोला, क्या बोलना, बस। अब सारे ब्रह्मचारी बेचारे बैठे कि क्या बोलना, क्या समझा जाए। फिर गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, फिर गुरुदेव ने उठाया माइक और 1 घंटे तक बताया कि कैसे कुछ बोलने लायक नहीं है आप। करोति तत्वबोधोऽयम्। आप एक सत्संगी, आपको बहुत देर तक आपको लगेगा हमें कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा, जरा सा शांत रहो यार, थोड़ा सा एकदम काम में मत डाल दो, लेट अस बी क्वाइट फॉर सम टाइम। इट ट्रांसपोर्ट्स यू टू अनदर रेल्म। थोड़ी देर तक हम चुप रहते हैं, थोड़ी देर तक हम जो है, शायद लोग कहें कि क्या हो गया। और इसीलिए जो संसारी देखता है त्यक्तो बुभुक्षुभि, ये भाग जाता है, इसको छोड़ देता है। इस तत्वबोध को वो भाग बोले, उन्होंने उनको ज्ञान हो गया, देखिए कैसे हो गए वो। न कुछ खाते हैं न बोलते हैं, न कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, न नाचते हैं ठुमका लगा के, ना अच्छे से तैयार होते हैं। इससे अच्छा नहीं होंगे भैया, हम घर परिवार वाले नॉर्मल आदमी हैं, हम जैसे हैं तैसे हैं। उसको वही रोना गाना अच्छा लगता है। मछली बाजार के अंदर रहने वाला कभी भी उसको मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, वो अभ्यस्त हो गया है। वो आपकी कार जा रही है, जबकि एयरकॉन कार है, शीशा बंद है, और उस मछली बाजार से गई जहां बहुत ढेर सारी मरी मरी मछलियां थी। पता नहीं कहां से गंध आ जाती, शीशा भी बंद है, सब कुछ है, और थोड़ी सी भी गंध आएगी तो आपको लगेगा क्या हो गया जी, ये क्या हो गया। वो मछली वाला बहुत खुश है, कभी भी नाक बंद नहीं करेगा। वहां के लोग भी खुश हैं, जो सूखी हुई मछली होती है जिसको पाउडर बना के बेचते हैं, वो ही इज कंफर्टेबल। संसारी इतना कामी क्रोधी लोभी रहता, न काम आने से उसको दुख होता है, न क्रोध आने से बहुत अपने दुख में ही वो जैसे मल मूत्र का कीड़ा होता है उसी में बिलबिलाता रहता है। वैसे संसारी लोग काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ममता अहमता बिलबिलाते रहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। गीता में भगवान ने इनको जीव नहीं बोला, जंतवा बोल दिया 5वें अध्याय में। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा, बोले इनको हम जंतु बोल देते हैं। जायते म्रियते, कंडेम किया यहां। फिर रो रहे हो तुम उसी इशू पे, फिर गुस्सा कर रहे हो उसी इशू पे, फिर चिंता कर रहे हो उसी इशू पे, शर्म नहीं आती। फिर लेट सो गए, फिर तो है किसी के साथ झगड़ा कर लिया तुमने। बोले हाँ वो करेगा तो हम भी उसको सुना के रहेंगे, बता रहे हैं हम आपसे, लेकिन हमारे मन की शांति चली जाती है। बोले जाए हमारी मन की शांति, लेकिन हमें सुख इस बात के कि उसके मन की शांति चली गई। वो भी सोचेगा किससे पल्ला पड़ा, वो भी याद रखेगा। अरे शांत रहो, अरे क्या करेंगे शांत रह के, लोग ऐसी से बात करते हैं।
जिसको गंदा कपड़ा पहन के आदत पड़ जाती है बाहर जाने की, वो गंदा कपड़ा पहन के जाएगा। फटा गंदा कपड़ा, उसको लगता नहीं कि क्या दूसरे क्या बोलेंगे। और आप जिसका कि कपड़ा एकदम इमैक्युलेट है, साफ है, एक डॉट भी पड़ जाएगी तो आप उसको कहेंगे हटाओ, उसको दूसरा कपड़ा लाओ, इसका आयरन नहीं किया है ठीक से, इसको इसमें एक डॉट आ गई है, इसमें एक दाग आ गया, हटाओ, इसको नहीं पहनेंगे। जो साधक होता है उसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो जाता है, वो हर जगह उलझता नहीं है, उसका चिंतन इतना बड़ा है, उसके इतना बड़ा सुख है, उसका इतना बड़ा ध्यान है, उसकी अवस्था इतनी ऊंची है, वो नीचे नहीं आएगा। जो करोड़पति घर का लड़का है, जो सबसे अच्छी बिस्किट खाता है, जो सबसे अच्छा फल खाता है, जो सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट खाता है, वो स्कैवेंजर की तरह सड़क में पड़ा हुआ, जमीन पे पड़ा हुआ कोई केला और बिस्किट नहीं उठा के खा लेगा। एक बार भी कुछ जमीन पे गिर जाता तो घर में डांट पड़ती, तो उठाना मत इसको, उसको फेंको, उसको रहने दो। अब किसी का मन बहुत ऊपर उठ गया है, वो क्यों नीचे लाएगा अपने मन को? संसारी लोग इसीलिए वो दूर से देखते, उनको पता नहीं कि स्थिति क्या है, बाहर से देख के उनको लगता है कि अरे आप उसी स्थिति में आओ, यही सुख है। गीता ऐसे ही बनाना चाहती है, भगवान ऐसे ही बनाना चाहते हैं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। बोले यही काम है, दिन रात यही करो, तुम इसी स्थिति में आओ, इसी में सारे दुख चले जाएंगे, पुनर्जन्म चला जाएगा। ममता भी रखो, सुख भी रहे, अहंकार भी रहे, सुख भी रहे, जगत में सुख बुद्धि रहे, और आत्मा में और दुख ना आएगा। कहीं पे ममता रहे उससे दुख नहीं मिलेगा, अहंकार रहेगा दुख नहीं मिलेगा। हम सारे सुख को भी चाहते हैं और कारण सारे दुख का बना के रखते हैं। एक साधक को सबसे बड़ी उसकी अर्जेंसी होती है, आई विल रिमूव ऑल कॉजेज ऑफ सॉरोस। हमें ना अभी सुख दुख चाहिए, ना 10 साल बाद दुख चाहिए, ना हमें अगले जन्म में सुख नहीं, हमें कहीं का कभी भी कोई दुख चाहिए इष्ट नहीं। बॉम्बे की भाषा में बोल दिए, चाहिए इष्ट नहीं। आमची मुंबई भाई, विश्वनाथ आमची मुंबई। ये नहीं है कि वो ममता करके सबका दोष देखेगा, अपना गुण देखेगा ना, वो अपनी स्थिति में स्थित है। एक क्लासिकल म्यूजिक गाने वाला बढ़िया सॉन्ग नहीं गाएगा बॉलीवुड का, उसको क्लासिकल में ही मजा है। जिसको जप का सुख मिल गया, पूजा का सुख मिल गया, ध्यान का मिल गया, ज्ञान का मिल गया, समाधि का मिल गया, वो क्या नीचे आएगा भी तो चुपचाप बैठा रहेगा, वो ही समवेयर एल्स। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचार लेते। इतना बड़ा लाभ मिल गया, क्यों आएगा वो? एक बच्चा झुंझुना को लेकर रो रहा है, आप हंसते हैं, आप उसके साथ रोने नहीं लगते हैं, लेकिन आप भी एक दिन वैसे ही रोते होंगे। लेकिन आज आप बड़े हो गए हैं, किसी के झुंझुने को रोते हुए देख के आप नहीं रोने लगेंगे, आप हंसेंगे उल्टा। देखो कि छोटी सी बात पे रो रहा है, उसका झुंझुना टूट गया, अरे भाई दूसरा ले आ देंगे। ये झुंझुना है संसार का सारा, जिसको संसारी व्यक्ति एक झुंझुना खो जाने पे, पा जाने पे रोते हैं, हंसते हैं। कल देखेंगे, समय पूरा हो गया। We'll see tomorrow। इन्होंने जो आत्मज्ञान है उसका व्यवहार, कैसा व्यवहार होता है उसका, कैसी सोच होती है, कैसा मन होता है, कैसा एटीट्यूड होता है, आत्मा के बारे में बता के फिर उसकी रहनी के बारे में दिखा रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।